लो भाई, एक और धमाकेदार खबर, बड़ी जानकारी। भाई बीपीएल परिवारों के लिए नियम ऐसे कि अब बीपीएल परिवारों को गरीब दिखाना हो रहा है मुश्किल। भाई 9 गांवों में सर्वे हो गए हैं शुरू। सीएम आवास योजना के नियम ऐसे कि बीपीएल नहीं बन पा रहे पात्र लोग, मतलब जो गरीब हैं वो भी गरीब नहीं पा रहे। 319 में से केवल 2 मिले पात्र। तो सारे बहनों और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जो बीपीएल परिवार हैं उन्हें सीएम आवास योजना के लिए लाभ लेने के लिए भाई जो पात्र परिवार हैं तो 319 में से मात्र 2 लाभार्थी पाए गए हैं पात्र। मतलब बीपीएल वाले खुद वेरीफाई नहीं कर पा रहे कि हम वास्तव में गरीब हैं। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद लोगों को अपनी छत देने के लिए घोषणा की है। नियम ऐसे कि अब खुद बीपीएल परिवारों को खुद को गरीब दिखाना मुश्किल हो रहा है। सरकार द्वारा फैमिली आईडी को आधार बनाकर 1,80,000 तक की आय वाले परिवारों की सूची हाउसिंग फॉर ऑल से जिलों में भेजी जा रही है, जिन्हें इस पोर्टल पर फ्लैट व प्लाट का पात्र मान लिया है। लेकिन सर्वे और वेरिफिकेशन में ऐसी शर्तें जोड़ दी कि शुरू में तो 319 की लिस्ट में एक लाभार्थी मानक अनुरूप पात्र पाया गया। जिले भर में 3465 से अधिक लोगों की सूची भेजी गई। विभाग द्वारा भेजी गई सूची में लाभपात्रों की सर्वे पर खरा नहीं उतरने की टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में पंचायत तक इसको लेकर विरोध जताते हुए डीसी कार्यालय पहुंचने लगी हैं। बाजिदपुर सबोली की पंचायत का कहना है कि उनके गांव में 319 आवेदनों में महज 2 को ही सही पाया गया है। कच्चे मकानों का पैमाना लिया जा रहा है, जो कि किसी गांव में संभव होना मुश्किल है। गांव के सरपंच सुनील कुमार व अन्य लोगों ने लघु सचिवालय परिसर में प्रदर्शन कर डीसी को ज्ञापन सौंपा। तो भाई अब ये है मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए नया पात्रता क्राइटेरिया। तो उसके लिए आवेदक लाभार्थी की वार्षिक आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए, जो कि परिवार पहचान पत्र में सत्यापित होनी चाहिए। दूसरा, आवेदक मूल रूप से हरियाणा का निवासी होना चाहिए, जिसके लिए पहचान के रूप में फैमिली आईडी का होना जरूरी है। तीसरा, लाभार्थी के पास पूरे हरियाणा में कोई भी पक्का घर नहीं होना चाहिए, कच्चा घर होना चाहिए। चौथा, लाभार्थी पूर्णतः ग्रामीण परिवेश का होना चाहिए, मतलब गांव का रहने वाला। पांचवा है, लाभार्थी ने अगर 20 साल पहले तक प्रियदर्शनी आवास योजना AAY, PMAYG या केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी स्कीम से पहले कोई लाभ लिया है तो उसे इस योजना का पात्र नहीं माना जाएगा, उसको भाई बाहर कर दिया जाएगा। तो भाई इस तरह से खरीदी जाएगी ज़मीन। स्कीम के तहत पंचायतों में मौजूद सरकारी ज़मीन को हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट द्वारा खरीदी जाएगी। इसके बाद ज़मीन की उपलब्धता के अनुसार, लाभार्थियों की संख्या के अनुसार अगर पर्याप्त मात्रा में ज़मीन हुई तो सभी को प्लाट दिया जाएगा। अगर ज़मीन कम हुई तो डिपार्टमेंट द्वारा सरकार द्वारा घोषित 30 वर्ग गज के प्लाट व फ्लैट बनाकर दिया जाएगा। हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट द्वारा भेजी गई लिस्ट में संबंधित बीडीपीओ द्वारा निर्धारित मानकों पर सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में डीटीपी को भी शामिल किया गया है। तो भाई वेरिफिकेशन बीडीपीओ कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट द्वारा सोनीपत में पहले चरण में 9 गांवों को शामिल किया गया। इसमें खरकोदा ब्लॉक के 4 गांव, राय के 2 गांव, मुरथल का 1 गांव, सोनीपत का 1 गांव, गन्नौर ब्लॉक का 1 गांव शामिल है। इन सभी का डेटा फैमिली आईडी से उठाया गया है।
इन सभी की आय 1,80,000 दर्शाई गई है। इनमें कुल संख्या 3465 लाभार्थियों की है। इनकी वेरिफिकेशन संबंधित ब्लॉक के बीडीपीओ कार्यालय द्वारा की जा रही है। सरकार और डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किए गए खाका के तहत हरियाणा और सोनीपत में 1% लोग भी दायरे में नहीं आते हैं। गांव में सर्वे का कार्य कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से सर्वे के लिए आवश्यक कॉलम पर टिके रहने के वजह से यह अपात्र की श्रेणी में पहुंच जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सर्वे के बाद ही सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी और मानकों के तहत सर्वे किया जा रहा है। तो साथियों, यही बड़ी अपडेट थी बीपीएल कार्डों के, मकानों के और खुद को बीपीएल बताने के रिगार्डिंग। यदि खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।